जैन फ्रेंड्स, जो है हमारी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की सीरीज चल रही है। हमने पिछले वीडियो जो है कंडीशनल ट्रांसफर के बना चुके हैं आपके लिए। आज जो हम सेक्शन 27 और 28 को आपके लिए दे रहे हैं। सेक्शन 27 और 28 में क्या बात कही गई है देखते हैं। सेक्शन 27 के अंदर क्या बात कही है, यहाँ पर जो ट्रांसफर हो रहा है सेक्शन 27 में, यहाँ पर 2 पर्सन को ये जो है 2 पर्सन का इंटरेस्ट बनाया जा रहा है। कितने पर्सन का इंटरेस्ट है? 2 व्यक्तियों का इंटरेस्ट बनाया जा रहा है। यानी इस जो सेकंड पर्सन होगा, इसके अंदर वो लिखा हुआ है कि अल्टीरियर डिस्पोजिशन, एक वर्ड लिखा हुआ है अल्टीरियर डिस्पोजिशन, एक वर्ड लिखा हुआ है। यानी 2 व्यक्तियों का आपको इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा। यानी अगर प्रायर डिस्पोजिशन, पहले वाला डिस्पोजिशन फेल हो जाता है तो आप सेकंड वाले को प्रॉपर्टी चली जाएगी। ठीक है, तो बस इसी की बात की गई है पूरे सेक्शन में। अब हम समझते हैं सेक्शन कहता क्या। ठीक है, तो देखिए यहां पर ये समझ लीजिए कि इस सेक्शन की ये बात है कि 2 पर्सन को प्रॉपर्टी जाएगी। ठीक है, पहले वाले को जाएगी, फिर उसके बाद दूसरे वाले को कब जाएगी? जब वो पहले वाले का फेल हो जाए। तो देखिए सेक्शन बोलता है कि अगर पहली चीज आपने एक प्रायर इंटरेस्ट बनाया, प्रायर इंटरेस्ट यहां पर है प्रायर डिस्पोजिशन, एक व्यक्ति को आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की। ठीक है, और उसको बोला कि अगर आपने ऐसा किया यानी आपने जो है कोई उसके साथ आपने जो है कंडीशन लगा दी, एक कंडीशन लगा दी, और अगर वो कंडीशन फेल हो जाती है, यानी प्रायर वाली जो कंडीशन है वो फेल हो जाती है, तो प्रॉपर्टी अल्टीरियर वाले को चले जाएगी। यानी उसके साथ आपको जो है एक और डिस्पोजिशन बनाना पड़ेगा अल्टीरियर। यानी 2 इंटरेस्ट, पहला व्यक्ति ए ये रहा और दूसरा व्यक्ति ये रहा, अगर ये फेल हो जाएगा तो बी को चली जाएगी। ऐसे करके आपको ये सेक्शन दिखता है। ठीक है, अब इसमें एक और चीज है कि पैराग्राफ में कि मैनर क्या होगा, मैनर वो प्रिस्क्राइब नहीं है, यानी नो मैनर। कैसे मैनर में हो रहा है वो पहले पैरा नंबर फर्स्ट के अंदर, पैरा फर्स्ट है, इसके अंदर ये चीज नहीं बताई। ठीक है, तो देखिए अपन इसका इलस्ट्रेशन आपके नीचे वो उसके दिख रहा है, ए वाला इलस्ट्रेशन बैलेट के अंदर। आप देखिए ए ने जो है एक प्रॉपर्टी दी बी को। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे समझ लीजिए, और ऐसा कहा कि जो है आपको 3 महीने के अंदर एक लीज एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, अब इसमें 2 चीजें, या अगर ये डेथ हो जाती है इसकी, या 3 महीने में अगर ये एग्जीक्यूट नहीं कर पाता, दोनों अगर शर्तों का पालन नहीं कर पाया, तो प्रॉपर्टी सी को चले जाएगी। तो अब इसमें डेथ का लिखा नहीं है, लेकिन अगर बी की डेथ हो गई तो क्या एग्जीक्यूट कर पाएगा? यानी मैनर बताया नहीं है कि किस मैनर में आपको करना है। तो यहां पर क्या होता है, इसकी डेथ हो गई, तो ये प्रायर डिस्पोजिशन जो है उसकी कंडीशन है कि अगर ये 3 महीने में ये लीज एग्जीक्यूट नहीं करेगा, लीज की एक कंडीशन उस इलस्ट्रेशन में, अगर लीज नहीं करेगा तो प्रॉपर्टी अल्टीरियर वाले को चली जाएगी। तो यही तो है सेक्शन 27। यानी 2 व्यक्तियों का हित बना रहता है इसमें, पहला वाला अगर कोई कंडीशन फेल करेगा तो दूसरे। अब इसी के अंदर एक और पैरा है, पैरा सेकंड, 27 के अंदर पैरा सेकंड है। उसमें यह बताया है कि अगर मैनर सेट आउट है, मैनर बताया है, मैनर सेट आउट, यानी मैनर आपने बता रखा है कि किस तरीके से आपको करना है, तो फिर उसी मैनर में होना पड़ेगा। अगर उसके मैनर के अलावा अगर प्रायर डिस्पोजिशन फेल होता है तो फिर जो है वो माना नहीं जाएगा। जैसे यहां पर एक और इलस्ट्रेशन है बी वाला, उसी के अंदर कि ए ने पहले उसकी वाइफ को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की और ये प्रायर डिस्पोजिशन बना, और बोला कि अगर ये लाइफ टाइम में मर गई, लाइफ टाइम यानी ए की लाइफ टाइम में, ए की लाइफ टाइम में अगर ये मर गई तो प्रॉपर्टी बी को जाएगी। मतलब ए से पहले अगर ये मर गई तो प्रॉपर्टी बी को चली जाएगी। ये प्रायर, ये अल्टीरियर आपका ये रहा। ठीक है, ये अल्टीरियर डिस्पोजिशन। अब होता क्या है कि ये दोनों एक साथ प्लेन में होते हैं और प्लेन क्रैश हो गया। अब इसमें हमें ये नहीं पता चल रहा कि वाइफ पहले मरी कि ए पहले, तो यहां पर पता नहीं लग पा रहा। अगर ए पहले मरता तो बी को प्रॉपर्टी नहीं जाती, ठीक है, वाइफ को प्रॉपर्टी चली जाती पूरी, और अगर वाइफ मर जाती उसके बाद बी को जा रही है, तो हमको पता नहीं लग रहा है कि कौन पहले मरा, तो ये प्रॉपर्टी बी को जो है नहीं जाएगी, क्योंकि ये जो मैनर सेट आउट हुआ इस सेक्शन में, ये पैरा सेकंड में, वो मैनर सेट आउट नहीं हुआ। तो ये है आपका सेक्शन 27। इसके बाद एक और सेक्शन मिलता है सेक्शन 28। सेक्शन 28 जो है वो सेक्शन 27 के लिए ही बनाया गया है। बस इसमें ये बात थी कि अगर आपने कोई कंडीशन सुपर एड की है, सुपर एडेड कोई कंडीशन आपने कोई सुपर एडेड की है, और उसमें ये बताया है कि हैपनिंग, ठीक है, हैपनिंग ऑफ अनसर्टन इवेंट, ये अनसर्टन इवेंट की हैपनिंग, ठीक है, उसके अंदर ये बताया आपने, और नॉन हैपनिंग, वही चीज, नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टन इवेंट, ई लिख दिया है अनसर्टन इवेंट, यानी हैपनिंग नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टन इवेंट की बात की है।
तो इसमें ये बात की है कि वो फिर जो कंडीशन जो हैपनिंग नॉन हैपनिंग है इन सेक्शंस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट टू जो बात मिलेगी इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे उसमें लिखा है सेक्शन 10, फिर 12, फिर 21, 22, 23, 24, 25 और 27 जो इसके अंदर लिखा हुआ इन सेक्शंस के अकॉर्डिंग वो कंडीशंस होनी चाहिए। इन सेक्शंस के अगर अकॉर्डिंग वो कंडीशन नहीं होगी तो वो पहले वाला प्रायर डिस्पोजिशन फेल होता है कैसे भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे इसका हम इलस्ट्रेशन लेते हैं सेक्शन 10 का कि ए ने जो है बी को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की और बोला कि अगर आपने जो है एलिनेट करने की कोशिश की प्रॉपर्टी, सेक्शन 10 एलिनेशन की बात करो, यानी सी किसी और को प्रॉपर्टी बेचने को करी तो प्रॉपर्टी सी को चले जाएगी, तो ये कंडीशन ही अपने आप में वॉइड है। क्या है? वॉइड कंडीशन है ये, क्योंकि सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग जो है ये वॉइड है, तो फिर प्रॉपर्टी जो है बी को ही मिलेगी, सी को जा ही नहीं पाएगी, क्योंकि ये कंडीशन वॉइड ही अपने आप में। 12 का इसी के अंदर एग्जांपल लेते थे, ए बी को बोलता है कि अगर आप इंसॉल्वेंट हो गए या अटेम्प्टेड एलिनेशन, आपने कोशिश की एलिनेट करने की, तो प्रॉपर्टी सी को चली जाएगी। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि प्रॉपर्टी जो है ये सी को नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि आप ये समझ लीजिए इसके अंदर सीधी सीधी बात है कि ये प्रॉपर्टी सी को क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि यहां पर आप देखिए सेक्शन 12 बोलता है कि अगर ऐसी कोई कंडीशन आपने लगाई तो कंडीशन मानी नहीं जाएगी और प्रॉपर्टी बी के पास रहेगी। 21 में कंटीजेंसी की है कि वो कंटीजेंट इवेंट जो है उसके तरीके से होना चाहिए, अगर नहीं होती है तो फिर ये भी ये इसके अंदर भी ये बात है। 22 में पर्टिकुलर एज की बात है, तो अगर जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इसी में समझ लो कि ये बी और डी और ई, यहां पर अपन ऐसा बना लेते हैं इसके अंदर कि इसने बी, डी और ई तीन लोगों को प्रॉपर्टी दी और बोला कि अगर ये जो है पर्टिकुलर एज नहीं पहुंच पाते, ठीक है, तो प्रॉपर्टी सारी की सारी सी को चली जाएगी। अब इसमें से डी पर्टिकुलर एज पहुंच गया तो ये सब्जेक्ट टू 22 प्रॉपर्टी डी को मिलेगी, जो भी उसका हिस्सा होगा। हाँ, बी और ई नहीं पहुंचे तो अब इसमें इनने कंडीशन डाली होगी कि अगर सारे नहीं पहुंच पाए तो प्रॉपर्टी सी को चली जाएगी। तो ये क्या है, एक पहुंच गया ना, तो फिर इसके हिसाब से जो है ये सुपर एडेड कंडीशन के अकॉर्डिंग ये डी को प्रॉपर्टी जाएगी। 23 में एक स्पेसिफाइड पर्सन की बात करता है, 24 के अंदर सर्टेन पर्सन, तो वो सारी सेक्शंस के अंदर ये बातें। 25 में देख लीजिए कि ए ने बी को बोला, यहां पर अपन एक नया इलस्ट्रेशन बनाते हैं, ए ने बी को बोला कि आप 100 माइल चलिए 1 घंटे में, अगर आप 100 माइल नहीं चल पाए तो प्रॉपर्टी सी को, अरे कोई भी नहीं चल सकता, सी भी नहीं चल सकता 1 आवर में 100 माइल, तो ये इम्पॉसिबल है ना। सेक्शन 25 का एक ही दे रहा हूं, बहुत सारे उसके अंदर इंस्टांसेस है। सेक्शन 25 का वीडियो, इन सारे सेक्शंस के वीडियो आप जाके देखिए, सबके बने हुए। तो 100 माइल अगर वो नहीं चल पाया तो ये समझ लीजिए कि जो है प्रॉपर्टी सी को जाएगी। तो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि सब्जेक्ट टू प्रोविजंस, ये भी इन सेक्शंस को भी आपको याद रखना, अगर कोई कंडीशन सुपर एड कर रहा है, हैपनिंग नॉन हैपनिंग की बात करते हैं तो ठीक है। तो अगर ये सी को नहीं जाएगी, बी के पास ही रहेगी, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है, कोई नहीं कर सकता। 27 में तो पिछली सेक्शन में हमने बात करी ली कि पहले वाले को जो अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है तो अल्टीरियर डिस्पोजिशन जो है, एग्जांपल के तौर पे एक पर्टिकुलर मैनर के अंदर अगर वो नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो जैसे उसका पैरा सेकंड है ना, उसी की बात करता है। ये समझ लीजिए कि पैरा सेकंड की कि एक पर्टिकुलर अगर मैनर जो सेट किया उस मैनर में नहीं हो पा रहा है जो है प्रायर डिस्पोजिशन फेल, तो फिर अल्टीरियर को नहीं जाएंगे। थैंक यू, जो है आगे के सेक्शन जारी रहेंगे।